बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संका समाधान भावना योग प्रवर्तक प्रखर भक्ता जन जन के संत बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीषी निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मनीषी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज उपस्थित श्रावक श्राविकाओं के साथ पारस चैनल प्रमाणिक ग्रुप और साथ ही जनवाणी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हमारे बीच में कुलदीप सिंह जी पवार प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी हमारे जो उपस्थित हैं, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। अभी यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। निर्माणा परिवार से हमारे रमेश चंद्र जी के सुपुत्र प्रियंक जी, अखिलेश जी और साथ में राहुल जी मीडिया प्रभारी आएंगे। हमारे सम्माननीय श्री कुलदीप सिंह जी पवार जो कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, समाज सेवी वरिष्ठ पत्रकार। मुक्ति के क्षेत्र में सरकार द्वारा 26 जनवरी को बेस्ट सोशल वर्कर सम्मान, पूर्व छात्र नेता, दिव्यांग बच्चों के लिए वर्क करते हैं। नशा मुक्ति के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है इन्होंने। इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है हमारे महोत्सव कमेटी के मुख्य सहयोगी परिवार से दोनों बेटे प्रियंक जी, अखिलेश जी, साथ में राहुल जी मीडिया प्रभारी आएंगे। हमारे सम्माननीय कुलदीप सिंह जी पवार जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश एनसीपी के अध्यक्ष हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं इसी सम्मान के क्रम में हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज की। आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए प्रकृति सुराना इंदौर वे तैयार रहे और उसके बाद वे अर्चना जी बेनाडा कोलकाता। माइक पहुंचा दें, जिनका नाम बोलें वे खड़े हो जाएंगे ताकि वहां तक माइक पहुंच सके। नमोस्तु महाराज जी। बोलिए महाराज जी। कहते हैं जो करता है वो मरता है, ये कहावत चरितार्थ है। अगर हम आगे की पीढ़ी यही सोचेगी कि अगर अच्छा करते हैं फिर भी बुरा हो रहा है, तो हम आगे की पीढ़ी को क्या सोचते हैं? जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा करने के बाद भी बुरा हो रहा है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब अच्छा करने के बाद बुरा हो रहा है तो बुरा करने के बाद तो फांसी लग जाए। और ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा करने के उपरांत बुरा हो रहा है, इसकी कुछ वजह है। इसकी वजह केवल एक है कि हमने अच्छा करने वालों के साथ बुरा किया। हमने अतीत में अच्छा करने वालों के साथ बुरा किया, नतीजा हमारे द्वारा अच्छा करने के बाद बुरा हो रहा है। जब अच्छा करने के बाद बुरा हो रहा है तो बुरा करने का अंजाम तो और बुरा होगा, इसलिए हमें चाहिए कि और अच्छा करें। हो धन्यवाद महाराज। अपने बीच में वैयावर्ती में निष्णात अर्चना जी बेनाडा कोलकाता विगत दिनों से यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मुनि संघ की वैयावर्ती में लगी थी और गुणायतन के जो ट्रस्टी भी हैं
अभी विगत चातुर्मास 2023 की पिछिका लेने का सौभाग्य भी पूज्य महाराज श्री जी का अर्चना असित बैनाला को प्राप्त हुआ। जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा यहाँ की कमेटी सम्मान के लिए रानी जी दोषी और अनामिका जी आ जाएं और वे उनका सम्मान कर दें। आप प्रश्न भी करें और उसके बाद तैयार रहेगी चंद्र प्रभु महिला परिषद उदयनगर इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं पंच परमेष्टि के सामने अपना सम्मान सवाल तो करो। हाँ, हाँ। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी। महाराज जी बुखार होता है तो हम थर्मोमीटर से उसको माप के पता कर लेते हैं, लेकिन मन में जो विकार, काय में विकार, वचन में विकार, क्रोध मान माया लोभ, ये इसमें क्रोध का तो भी समझ में आता है, लेकिन मान माया लोभ का मापदंड क्या होना चाहिए ये समझ में नहीं आता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा है। बुखार मापने का थर्मामीटर है पर विकार मापने का कोई पैमाना हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं, यदि हम थोड़ा जागरूक रहे तो अपने विकारों को भी माप सकते हैं। एक छोटा सा पैमाना, यदि हम अपने आप में सहज महसूस कर रहे हैं तो समझना हम स्वस्थ हैं, और हमें अपने अंदर असहजता की अनुभूति हो रही है तो समझना हम अस्वस्थ। सहजता आंतरिक स्वास्थ्य की पहचान है और असहजता भीतरी बीमारी का लक्षण। इसे तो हम पकड़ सकते हैं। अब फिर असहजता के साथ हम कितने असहज हो रहे हैं उससे उसकी डिग्री नापी जाएगी कि कितने डिग्री तक का बुखार। लेकिन मन तो नहीं मानता ना अपने आप को देखने की। मन नहीं मानता तो हम क्या करें? हमने तो मैं पैमाना आपको बता दिया, मापिए। चलिए। नमोस्तु महाराज। अनामिका जी और रानी जी भाभी प्लीज नहीं। आप लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ में अर्चना जी का स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में हाँ ठीक ठीक। और उसके बाद में चंद्र प्रभु महिला परिषद उदयनगर 3-4 प्रश्न हैं, लेकिन एक ही प्रश्न की अनुमति है। और साथ में ही चाहूँगा कि कोई भी आप लोग छांट लें। केंद्रीय अध्यक्ष महिला परिषद निर्मला जी कर लें। ओम चलिए। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगी जैन सोशल ग्रुप सखी इंदौर। 1 मिनट। सभी चुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी महाराज जी, ये मेरी माँ का प्रश्न है, जो मेरी माँ समान है। उनका ये प्रश्न है, आज की इंदौर की युवा पीढ़ी फैशन और आधुनिकता के ओर बढ़ रही है। सभी लोग फैशन की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, बिल्कुल ये बिना सोचे समझे कि ये सही है या गलत है। हम उनको सही राह और धर्म से कैसे जोड़ें? महाराज जी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, आधुनिकता और फैशन दोनों में मैं अंतर समझता हूँ। फैशन अंधानुकरण का नाम है। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। फैशन अंधानुकरण है और आधुनिकता खुद को अपडेट रखने का एक रास्ता। मैं कहता हूँ कि आधुनिक बनना बुरा नहीं है, पर आधुनिकता के नाम पर जिस किसी फैशन को अपना लेना अच्छी बात नहीं। प्राय लोग फैशन को ही आधुनिकता का आधार मानने का भूल कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। मेरी नज़र में ये तो एक प्रकार का पागलपन या अंधानुकरण। अब देखिए आजकल फैशन का क्या है। अब कोई फटे जीन्स पहन ले तो वो फैशन हो गया। हाँ, लो बेस जीन्स पहन ले तो फैशन हो गया। महिलाओं की खिड़कियां खुली रहे तो फैशन हो गया। ये सब क्या है? ये अंधानुकरण है। किसी भी कृत्य के औचित्य का विचार किए बिना किया जाने वाला अनुकरण, जिसे आज फैशन के नाम पर अपनाया जाने लगा है, ये अंधानुकरण है। और ये कोई भी अंधानुकरण ज़्यादा दिन तक चलता नहीं। फैशन बदलता जाता है, बदलता है। तो मैं चाहूँगा
आधुनिक बने, पर ऐसे फैशन को ना अपनाएं जिसमें हमारे हित बाधित होते हो। व्यक्ति को कोई भी कृत्य हित का विचार करके ही स्वीकार करना चाहिए, उसके अभाव में। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जैन सोशल ग्रुप सखी इंदौर, इनके भी 3-4 प्रश्न हैं, एक ही प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर सरोज जी कोठारी, जो गुणायतन की ट्रस्टी भी और भावना योग के समन्वयक। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम ये जानना चाहते हैं कि धर्म का सही स्वरूप क्या है। हर धर्म में मान्यताएं, परंपराएं अलग अलग हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए जो असल में धर्म है? देखिए, धर्म के असल स्वरूप का आपने सवाल किया, तो मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो अधर्म न करना ही धर्म है। अधर्म से बचना ही धर्म है। हो सकता है लोग धर्म के स्वरूप के बारे में भ्रमित हों, लेकिन अधर्म के बारे में किसी को कोई भ्रम नहीं है। तो अधर्म से बच जाना अपना पहला धर्म मानो। हिंसा अधर्म है, काम क्रोध लोभ मोह की वृत्ति अधर्म है, इनसे बचो। और जितने भी हमारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं वे उस अधर्म से बचने के साधन हैं। तो हम धार्मिक क्रियाकलापों को अपनाएं, धार्मिक कर्तव्यों का अनुपालन करें, पर हमेशा इस बात को याद रखें कि हमारा लक्ष्य अधर्म से बचना। नमोस्तु गुरु। डॉक्टर सरोज जी कोठारी, गुणायतन ट्रस्टी, भावना योग समन्वयक इंदौर, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे लायंस क्लब ऑफ इंदौर अर्पण। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न जो संडे को वर्कशॉप होने वाली है ट्रांसफॉर्मेशन पर, उससे संबंधित है कि तन संवरा, अंबर संवरा, मन का संवरना बाकी है। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की वर्कशॉप है मन को संवारने के लिए ही है, और अभी जो पूरे व्याख्यान हो रहे हैं वो भी उसी से संबंधित हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि मन को संवारने के लिए चंचल मन को साथ में लेकर कैसे आवें? बहुत अच्छा सवाल है, और ये आप सबको जानकारी अभी दी गई, आगे भी दी गई। मैं भी इस जानकारी के लिए आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले रविवार को ये 15 दिवसीय प्रवचनमाला, जो इस चातुर्मास की पहली प्रवचनमाला, या मैं कहूँ चातुर्मास के प्रवचनमाला का पहला चरण पूर्ण होगा, उसमें एक वर्कशॉप होगी। ये पूरा 15 दिवसीय प्रवचन विचारों की सकारात्मकता पर केंद्रित रहा है। अब 2 दिन और है, शुक्रवार शनिवार, और उसके बाद रविवार को हम 15 दिन के पूरे प्रवचनों का अंतर मंथन करके कुछ ऐसे सूत्र हाथ में लेंगे जो प्रयोगात्मक रूप से हमारे जीवन में व्यापक परिवर्तन कर सके, और उसका हमने नाम दिया है की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेरी ये धारणा है कि मनुष्य के जीवन में जो बदलाव है उसमें सबसे पहली आवश्यकता सोचगत बदलाव की, और इस सोचगत बदलाव की बात 15 दिन करने के बाद अगले 15 दिन हम व्यवहारगत बदलाव की बात करेंगे, और फिर 15 दिन आचारगत सुधार की बात होगी। ये पूरा पैकेज पर्युषण पर्व आने तक आप सबको प्राप्त होगा, जो आपके जीवन के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और इस क्रम में समय समय पर वर्कशॉप होगा। ये वर्कशॉप एक ऐसी कार्यशाला है जो हमें प्रयोगात्मक तरीके से धर्म के व्यवहारिक पक्ष को आत्मसात करने का अवसर प्रदान कर। मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम में आप युवाओं को अधिक से अधिक लाएं, ताकि वे धर्म के इस व्यवहारिक पक्ष को प्रयोगात्मक तरीके से समझ सके और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर सके। उन्हें बहुत ज़रूरत है। तो ये संदेश
विभिन्न माध्यमों से आज और कल तक में आप सर्वत्र फैला दे, जो भी माध्यम है आप लोगों के पास, ताकि अधिकाधिक लोग उससे लाभान्वित हो सके। आपने पूछा है चंचल मन को संवारने का माध्यम क्या है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप चंचल मन को संवारने की कला सीखना चाहते हैं तो आगामी वर्कशॉप में आइए, आप देखिएगा कि आपका मन कैसा संवरता है और जीवन कितना बेहतर बनता है। हमें उसी सारे सूत्रों को आत्मसात करना है। हम ये कहें कि मन चंचल है तो कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि हमने मन को ठीक रीति से प्रशिक्षित कर लिया तो हम इस चंचल मन को भी बहुत आगे ले जा सकते। नमोस्तु गुरुदेव। लायंस क्लब ऑफ इंदौर अर्पण प्रश्न एक ही करेंगे ये भी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आगम जैन गुना। आप लोग माइक को बंद न करें, माइक देते समय चेक कर लें। और एक और कि आप अपना नाम केवल अकेला लिखते हैं, उसके साथ में उम्र और साथ में स्थान भी लिख दे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मंचासीन परम पूजनीय समस्त महाराजाओं को त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और चुल्लक महाराज जी को इच्छामी। आपके दर्शन मात्र से नई ऊर्जा का संचार होता है और आपके चरणों तथा मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत हो, यही मंगल भावना करते हैं। हमारा प्रश्न है महाराज जी, भौतिकता की चकाचौंध ने आज के युवा वर्ग और बच्चों को दिग्भ्रमित कर दिया है। वे अपने संस्कारों को भूलकर सामाजिक संबंध से कट गए हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके मन को कैसे परिवर्तित किया जाए, हमें क्या करना होगा, कृपया दिशा निर्देश दें। देखिए, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि युवाओं को दिग्भ्रमित कर दिया गया, युवा भटक चुका है। जब भी ऐसा कहा जाता है ना तो मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। आप लोग युवाओं को इतना गिरा हुआ क्यों महसूस करते? और मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहते युवा भटके हुए हैं तो बड़े कितने सुधरे हुए? ये भी तो देखिए। आज जो ये कहा जाता है कि युवा भटका है, माना उनमें कुछ भटकाव है, लेकिन इस भटकाव के पीछे क्या बड़े जिम्मेदार नहीं है? बोलिए। अगर तटस्थ भाव से समीक्षा करोगे तो बड़े भी बराबरी से जिम्मेदार निकलेंगे, वो भी जिम्मेदार है। युवाओं के भटकाव में क्या बड़ों की भूमिका नहीं है? बड़े अगर युवाओं के लिए अच्छे आदर्श और प्रेरणा बने होते तो हमारे युवा उनका अनुकरण करने में पीछे क्यों रहते? वो खुद आगे बढ़ते। हम युवाओं को कौन सा आदर्श सौंपे? एक परिवार मेरे पास बैठा था, उनका बेटा कभी कभी लिकर लेता था। पिता ने कहा, महाराज ये अल्कोहल लिकर लेता है, आप थोड़ा इसका मार्गदर्शन करें। सामने ही कहा, मैं उसकी तरफ देखा, उसके बेटे ने जो बात कही उसे सुनकर के कुछ पल के लिए मैं भी सोचते रह गया। उसने कहा, पापा आप ये बात सही है महाराज जी, मैं ये बात मानता हूँ कि आज मैं अल्कोहल लेता हूँ, पर मैं अपने पापा से पूछता हूँ, पापा आप ये बताओ मेरी उम्र में क्या आप लिकर नहीं लेते थे? मेरी उम्र में आप लिकर नहीं लेते थे? आप तो अभी महाराज से जुड़ने के बाद बदले हो। मैं तो आपसे बहुत पीछे हूं। मुझे उसकी बात बड़ी विचित्र लगी। हालांकि
उसके पिता ने छूटते ही कहा, बेटे मैं तो एक ही बात चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की तू वो न कर पाए, ऐसा प्रयास है। मुझे देर में समझ में आई, काश महाराज मुझे पहले मिल गए होते तो मैं बच गया होता। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की तू वो गलती न कर पाए। मैंने उसे समझाया, लेकिन बात तो केवल यही है कि बच्चे वही दोहराते हैं जो बड़ों को देखकर सीखते हैं। आप लोग कहते बच्चों में व्यसन है, बुराइयां हैं, बचना चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए निर्व्यसन और बुराई मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा आपने कितनी दी? आपने अपना आदर्श कितना उपस्थित किया? बच्चे मोबाइल में खोए रहते हैं तो बड़े क्या बिना मोबाइल के रहते हैं? अब तो 80-80 साल की महिलाएं भी फेसबुक और इंस्टाग्राम में मगन रहती हैं। 2 दिन पहले मैंने बताया। तो फिर क्या है? आपको आगे आना पड़ेगा। जो बातें आप बच्चों में देखना चाहते हैं, पहले खुद में उसे उतारने की कोशिश कीजिए, तब उसका असर पड़ेगा। केवल युवाओं को कोसने से युवा नहीं बदलेगा, युवा तब बदलेगा जब बड़े उनके लिए एक अच्छा आदर्श उपस्थित करेंगे। आदर्श उपस्थित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आगम जैन गुना और उसके बाद में स्वीटी जैन इंदौर तैयार रहे। महाराज जी, क्षमा याचना चाहते हुए मैं एक बात कहना चाहती हूँ। डॉक्टर सुनंदा जैन जो आई हैं वो बहुत अस्वस्थ होते हुए भी बहुत पॉजिटिव और इंदौर की जानी मानी हस्ती हैं। आज श्वेतंबर समाज से आप ताल्लुक़ रखती हैं, पर आपके दर्शन से और आपसे जुड़ने मात्र से आई हैं। तो एक प्रश्न वो छोटा सा अपना। हाँ, दीजिए। ये इनके उत्साह की अभिव्यक्ति है कि इतनी असक्त अवस्था में आई हैं। जोरदार अभिनंदन कीजिए, इन्हें अवसर दीजिए। हाँ। वंदना महाराज साहब जी, वंदना महाराज साहब जी, वंदना महाराज साहब जी। मैं ये जानना चाहती थी, बता रही हूँ आपके रोज़ में सुनती हूँ, पर उसमें देखने को आता है कि पॉजिटिविटी बहुत है और आगे जाने के लिए युवाओं का रास्ता भी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जैन धर्माजी गुरु, जैन गुरु, जैन टीचर्स, ये सब ऐसा है पुशअप क्यों नहीं देते बच्चे को कि जिससे कारण से तो उनकी लाइफ भी सुधरे और उनके आगे भविष्य भी सुधरे। देखो, मैं सबका तो नहीं कह सकता, पर अपना ज़रूर कह सकता हूँ। और शायद आप सब देख ही रहे हैं, मैं पुशअप ही कर रहा हूँ और धीरे धीरे मेरा एक ही ध्येय है कि पुश करते करते इंच इंच ही सही आप लोग थोड़ा थोड़ा खिसकना शुरू करें ताकि आगे बढ़े। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगम जी जैन अपना प्रश्न करें, स्वीटी जैन तैयार रहे। ओ, आगम कौन है? स्वीटी जैन इंदौर, इंदौर या स्थान नहीं लिखा हुआ था। कुमारी आयुषी जैन बबीना तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, समय और समझ दोनों किस्मत वालों को मिलती है। जब समय रहता है तो समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। तो महाराज जी, दोनों का तालमेल हम अपने जीवन में कैसे बैठाएं, उन प्रयासों पर आप हमारा शंका का समाधान ये करें। बात सही है, जब समय रहता तो समझ नहीं और समझ आती तो समय निकल जाता है। तो इसका एक ही रास्ता है। उन लोगों को देखो जिनने समय रहते समझ का प्रयोग किया, और उन लोगों को देखो कि जिनने समय रहते समझ का प्रयोग नहीं किया। दोनों के रिजल्ट को सामने रखो और उनसे अपने भीतर की समझ विकसित कर लो। नमोस्तु महाराज जी। कुमारी नमोस्तु आयुषी महाराज। जैन बबीना, और उसके बाद में आज अपने बीच में कुलदीप सिंह जी पंवार, जो अध्यक्ष मध्य प्रदेश एनसीपी यहाँ पर उपस्थित हैं। अनुरोध करेंगे वे भी अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, इक्षामी महाराज श्री।
मेरा प्रश्न है कि साइकोलॉजी में कहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहिए, अन्यथा वह आघात के रूप में संग्रहित हो जाता है। लेकिन जैन धर्म में हमें हर स्थिति में स्थिर व समान रहने को कहा जाता है और भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कर्मों का भी बंधन होता है। तो महाराज जी, इसमें हम कैसे अपने भावों को समान बनाए रखें और कर्मों से मतलब कर्मों की भी बंधन ना हो? देखिए, बहुत अच्छी बात है। साइकोलॉजी में ये कहा गया है कि हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना चाहिए, लेकिन अगर साइकोलॉजी को और आगे देखा जाए तो ये भी कहा है कि हमें अपने भावनाओं में निखार लाना चाहिए, उसका उदात्तीकरण करना चाहिए, उसमें सब्लिमेशन होना चाहिए। कहा है कि नहीं कहा? हाँ महाराज जी। है ना? तो जैन धर्म भी ये कहता है कि भावनाओं को व्यक्त करने की जगह भावनाओं को विशुद्ध बनाओ। क्या बनाओ? विशुद्ध। भावनाओं को विशुद्ध बनाने का मतलब क्या है? भावनाओं का उदात्तीकरण करो। क्रोध की भावना को क्षमा में कन्वर्ट कर दो। समझ गए? अब क्रोध की भावना और क्षमा की भावना, दो भावनाएं, एक हमें परेशान करने वाली है और एक हमें आनंद देने वाली। एक में कर्म बंधने वाला है और एक में कर्म कटने वाला है। दोनों भावनाओं को समझते हैं? अब गुस्सा आया तो गुस्सा कर लो, नहीं, अपने संस्कारों को ऐसा परिवर्तित करो कि गुस्सा आए तो क्षमा का भाव भी तुरंत आ जाए। अपने भाव की दशा को मोड़ लो। जैन धर्म ये नहीं कहता कि भावों को दबा के रखो, गुस्सा आया तो अंदर बिठाए रखो। जैन धर्म ऐसा नहीं कहता। और यदि ऐसा किसी ने कहा है तो उसकी समझ की कमी। जैन धर्म ये कहता है कि गुस्सा आए तो उसे क्षमा में परिवर्तित कर दो। समझ गए? यही तो परिवर्तन है। भाव को विशुद्ध करने का प्रयत्न ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और साधना है। समझ गए? तो हम डायरेक्शन चेंज करें, समझे? उसको हम विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करें। अपने जीवन के अनुभव को देखो। गुस्सा आ रहा था और तुरंत हमने अपने मन को मोटिवेट किया, खामखा गुस्सा करने से क्या फ़ायदा। जिस बात को लेकर हम गुस्सा कर रहे हैं उस बात का कोई मतलब नहीं। वो हमें लग रहा है कि उसने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन सुनी तो थी पर कर नहीं पाया। हमारे अंदर इतनी सी सोच आई, हमने थोड़ा सा पॉजिटिव अपने आप को बनाया और मैं छोड़ो, इसको इग्नोर करो, लिव इट, और हमने उसको क्षमा कर दिया। अब बोलो, गुस्सा का वेग बचेगा क्या? क्या आ गया? बोलो, क्षमा भाव। तो हमने क्या किया? क्रोध को दबाया या क्रोध को क्षमा में बदला? बोलो, क्रोध को दबाओगे तो बदला का भाव आएगा और क्रोध को बदलोगे तो क्षमा का भाव आएगा। तो बदलाव, भावना को दबाने की जगह भावनाओं में बदलाव लाना, भाव को विशुद्ध बनाना हमारा लक्ष्य है। कुलदीप सिंह जी पवार, अध्यक्ष मध्य प्रदेश एनसीपी, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन भी कर दें। साथ में दिलीप जी गोदा भी वहीं पर हैं और उसके बाद में थुबोंदी क्षेत्र की कमेटी तैयार रहेगी। गुरुदेव, कुलदीप जी एक अपनी खुद की बनाई हुई कविता आपके सामने, प्रश्न के पहले नशे के ऊपर ही है, तो उसकी एक अनुमति चाहते हैं। कविता सुना के प्रश्न करेंगे, प्लीज़। गुरुदेव को प्रणाम, सभी मुनियों को नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा नमन। जैसा कि मैंने नशे पे काफ़ी काम करा और मुझे भारत सरकार ने सम्मान भी करा, तो मेरी एक छोटी सी कविता गुरुदेव मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की इजाज़त चाहता हूँ। अगर जीवन में तुम्हें प्यार, अगर जीवन में तुम्हें प्यार तो क्यों पीते हो तंबाकू, सिगरेट, शराब मेरे यार। अगर जीवन में तुम्हें प्यार तो क्यों चलाते हो
क्यों पिलाते हो तंबाकू सिगरेट शराब मेरे यार? क्यों जलाते हो जिगर? क्यों जिगाते हो जिगर? और बिना पिए मर नहीं जाओगे और पी के क्या स्वर्ग जाओगे? अगर जीवन से तुम्हें प्यार तो क्यों तंबाकू सिगरेट शराब पीते हो मेरे यार? बिना पिए ज़िंदगी संवर जाएगी और खुद की और परिवार की ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर जीवन से है तुम्हें प्यार तो क्यों पीते हो तंबाकू सिगरेट शराब मेरे यार? जय हिंद जय भारत। गुरुदेव, एक क्वेश्चन छोटा सा, बहुत मन चंचल रहता है और साथ में चंचल वाली बात तो मैडम ने कर ही दी। गुरुदेव, ये सांसारिक जीवन में और परिवार में धर्म की कैसी वो होगी, सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा, ये थोड़ा सा सांसारिक जीवन में और धर्म का कैसा कोऑर्डिनेशन होता है? सांसारिक जीवन में धर्म को हम कैसे समाविष्ट करें, आपके सवाल का आशय कुल ये है। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले हम अपनी धारणा ठीक करें। हमारा ऐसा लगता है कि धर्म करने का मतलब है हमारे सांसारिक कार्यों से हटना। सांसारिक जीवन को सुधारने के लिए तो धर्म है जी। धर्म मुक्त आत्माओं के लिए नहीं है, धर्म तो संसारियों के लिए। अपने संसार को संवारना है तो धर्म को अपना लो। पाप और अधर्म करके आप अपना सांसारिक व्यवहारिक जीवन भी तहस नहस कर देंगे। अब मुझे बताइए, घर परिवार में हिंसा का नंगा नाच होगा तो रह सकोगे? हर पल झूठ बोलोगे तो क्या तुम अपनी विश्वसनीयता बचा सकोगे? चोरी का धंधा अपना लोगे और हर कार्य में चोरी करोगे तो क्या कहीं अपनी प्रामाणिकता बचा पाओगे? अपना आचरण और शील से भ्रष्ट हो जाओगे तो क्या सम्मानपूर्ण जीवन जी पाओगे? और धन पैसे की आसक्ति में ही मग्न हो जाओगे तो जीवन का उपयोग कर पाओगे? नहीं ना। धर्म क्या कहता है? इसी पाप से बचने का नाम धर्म है। तो जीवन को संवारना है तो पाप में लगाम लगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसे लगाइए तभी जीवन सुधर। जय गुरुदेव। थुबोंदी क्षेत्रीय कमेटी आज यहाँ पर उपस्थित है और मंत्री जी, राजेंद्र जी मंत्री जी एक प्रश्न कर लेंगे और उसके बाद में रोहित उदयपुर अपनी टीम के साथ में तैयार रहेंगे। गुरुदेव प्रभात। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, सन 1996 में आपके चरण अशोकनगर की धरातल पर विधान के लिए पड़े थे, जो ऐतिहासिक था। हम यही भावना भाते हैं कि आपके चरण दोबारा ऐसा ही आपके सानिध्य में एक विधान हो जो ऐतिहासिक हो। सवाल कर लो भैया, समय का मूल्य समझ लो। गुरुजी, आपको देखकर पृष्ठ तो गायब हो जाती है, पूरी शंकाएं खत्म हो जाती है। नमोस्तु। आशीर्वाद। रोहित जी उदयपुर जो ऑर्गेनिक का पूरा काम देख रहे हैं, उनके साथ में राहुल जी स्पोर्ट्स, आनंद जी गोदा, राहुल जैन उदयनगर, आशीष जैन, ये साथ में रहेंगे और रोहित भी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अक्षय जी जैन गुणायतन अपनी पूरी टीम के साथ में। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, एक छोटा सा मन में सवाल था। पहले तो मैं बता दूं गुरुदेव, ये टीम जो आपके सामने खड़ी है ये 1 महीने पहले आपसे जुड़ी है। इसमें कुछ लोग तो जैसे हम लोग क्लर्क कॉलोनी से भी और बहुत से लोग हैं जो आपसे, क्या आप में ऐसी ताकत है, क्या ऐसी शक्ति है, क्या ऐसी चुंबक है जो हम लोग आकर्षित तन मन धन तीनों से आपके प्रति समर्पित हैं। गुरुदेव, आपका आहारचर्या मैंने देखी, आप केवल मतलब मैं आहारचर्या के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। गुरुदेव हरी सब्जी खाते हैं, तो वो हरी सब्जी में ऐसा क्या ताकत है गुरुदेव? वो भी उबली हुई, तो वो कौन सी ऐसी सब्जी है जिसको आप हम लोगों को इतनी एनर्जी दे देते हो और इतना आप हमारे लिए, इतना हम समाज के लिए इतना सोचते हो गुरुदेव? तो कम से कम ये बता दीजिए गुरुदेव कि वो ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको हम भी खा लें और आप जैसे थोड़े एनर्जीवन हो जाए। गुरुदेव,
हम लोग सभी लोग विचार कर रहे थे 2-3 दिनों से कि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और यहाँ पे जो सब्जियाँ आ रही हैं उस सभी में इंजेक्शन और जहर की पेपरों में जब न्यूज़ आ रही थी तो आनंद भैया से सुबह चर्चा हुई और अभय भैया से भी जब चर्चा हुई तो मन में विचार आया गुरुदेव से पूछे कि हम लोग तो कैसे, और एक टाइम 24 घंटे में गुरुदेव लोग सभी महाराज खाते हैं, उसके बाद कई बार अंतराय भी आता है। गुरुदेव हमें आज्ञा करें कि हम लोग इसके लिए क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है आप लोग परेशान ना हों। पूरे देश के लोगों में बड़ी चिंता और घबराहट है। रोज़ 2, 4, 10 लोग तो मुझसे कह ही देते हैं महाराज आपका स्वास्थ्य बहुत ढीला दिख रहा है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य कतई ढीला नहीं है, शरीर जरूर दुर्बल दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक विशेष प्रकार का प्रयोग कर रहा हूँ जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य का आधार बनने वाला है, और वर्तमान में वह प्रयोग अपने अंतिम चरण में है। बहुत जल्दी उसका पूर्ण रूप प्रकट होने वाला है। आपने पूछा कि सब्जी में ऐसी कौन सी ताकत है, तो प्रमाण स्वरूप प्रमाण सागर उपस्थित है ना। आप सब देख रहे हैं लगभग 2.5 महीने हो गए हैं मैं केवल सब्जियों पर, और ये प्रक्रिया लगभग 5-6 महीने से चल रही है। इसकी अपनी एक प्रक्रिया है, अपनी एक विधा है, और इस विधा में शरीर में रहने वाली पुरानी जितनी भी अनसैचुरेटेड फैट है उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, और वो लगभग हो गया है। केवल शरीर के आंतरिक अंगों में रहने वाली फैट की कुछ मात्रा बची है जो बहुत कठिनाई से निकलती है, वो अंतिम चरण में है। और जिस दिन वो निकल जाएगा तो शरीर का जितना भी गट माइक्रोबायोम से वो ख़त्म हो जाएगा, टॉक्सिन्स ख़त्म हो जाएंगे, शरीर में नए तरीके की प्रोग्रामिंग शुरू होगी, और वह शरीर अपने प्रोग्राम के तहत खुद अपने सिस्टम को डेवलप करेगा। इसका अपना एक विज्ञान है, पर मैं अभी आप लोगों को कहूँगा आप लोग बिल्कुल भी इसका अनुकरण मत करना जब तक मैं इस मंच से न कहूँ। और इतनी भी बात साथ साथ कहूँगा, आप चिंता मत करना कि महाराज कमज़ोर हो रहे हैं, महाराज का मनोबल मजबूत है, महाराज चाहे जैसी स्थिति में आ सकते हैं। रहा सवाल खान पान की शुद्धि का, तो शुद्धि का ध्यान तो आप लोगों को रखना ही चाहिए। वर्तमान में आए दिन चाहे जिसको कैंसर, चाहे जिसको लिवर सोरियासिस, चाहे जिसको किडनी संबंधी बीमारियां किसी भी उम्र में देखने सुनने को मिलती है। शाकाहारियों में भी ये बीमारियां बहुत ज़्यादा है। अभी आपके सांसद शंकर जी ललवानी ने एक दिन मुझसे चर्चा में कहा, उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्वे कराया जिसमें लगभग 40,000 लोगों के बीच में सैंपल लिया गया। 2 लाख। और उसमें एक बात मुझसे कही, मैंने उनसे कहा है कि आप आइए और एक दिन सभा में अपनी बात रखिए। उसमें जो बात कही कि महाराज जी मैं सोचता था कि ये बीमारियां केवल नॉन वेज खाने वाले या खान पान में असंयम रखने वालों में हो तो समझ में आए, पर हमने जैनियों में भी बहुत मात्रा में देखी। इसका कारण क्या, उनने मुझसे सवाल किया। क्योंकि इन सब चीज़ों पर मैंने देखा 3 साल के बच्चों को ब्लड कैंसर हो रहा है, इसके अंदर कोई व्यसन नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई खान पान की अशुद्धि नहीं। मैंने जब डॉक्टरों से बात की तो एक सबसे बड़ी बात उभर कर आई, और ये कि वर्तमान में जो आप अनाज, फल,
सब्जियां, मसालों का प्रयोग करें या जो भी खाद्य पदार्थ का उपभोग कर रहे हैं, वे सब रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से भरे होने के कारण पूरी तरह जहरीले हैं और वो जहर शरीर में जा रहा है, अपना असर दिखा रहा है। बीमारियों की सबसे बड़ी वजह ये है। लाइफ स्टाइल तो एक अपनी जगह है, लेकिन हम साधु संतों की लाइफ स्टाइल में क्या है? लेकिन अगर जहर खाएंगे तो शरीर पर उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बीमारियों की जड़ है। कैंसर का सबसे बड़ा कारण रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को सुदीर्घ काल तक स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो अपने खान पान पर ध्यान रखने के क्रम में खाद्य सामग्री को शुद्ध रखिए, शुद्ध खाना शुरू कीजिए। सारी जो है अनाज है, मसाले हैं, दालें हैं, तेल है, घी है और साग सब्जियां हैं, फल है, विशुद्धतया रसायन रहित और कीटनाशक मुक्त होना चाहिए, जिसे आज ऑर्गेनिक नाम से जाना जाता है। वो सुनिश्चित कीजिए। और अब तो बहुत आसानी से सुलभ भी होने लगे हैं और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं, 10-5% महंगे। लेकिन ये महंगा ले लोगे तो भी तुम फायदे में रहोगे, क्योंकि दवाइयाँ उससे ज़्यादा महंगी और जीवन उससे ज़्यादा मूल्यवान। आजकल ये मैं देखता हूँ, कई लोगों ने मुझसे चर्चा में बताया कि महाराज श्री, हमारे परिवार का जो बजट है ना, उसके पूरे बजट में खाने पीने में 10% से भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता। आजकल थोड़ा बढ़ा है तो होटलों और रेस्तराओं का बढ़ा है, मॉल का बढ़ा, वहाँ बाहर खाने के कारण थोड़ा खाने का बजट बढ़ा है, तो भी सबसे कम बजट खाने का है, बाकी तो सब ऊपर से सजाने में जाता है। जबकि सबसे पहले तो खाने के लिए तैयार होना चाहिए। शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए, ये व्यवस्था आप सबको करनी चाहिए। और हम साधु संतों के स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना है, तो आपको भी शुद्धता का पूर्ण ख्याल रखना है। आज से कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि आप लोग चौका लगाते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हैं। अब बताइए, जिस अन्न में, जिस फल में, जिस सब्जी में जहर मिला है, क्या वह शुद्ध कहा जा सकता है? बोलो। तो रसायन युक्त, पेस्टिसाइड युक्त भोजन आप साधु को दे रहे हैं और आहार जल शुद्ध है बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं कि झूठ? बोलो। झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलो। झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोल करके तुम पुण्य कमाओगे कि पाप? पाप। तो पहली बात, अगर आप आहार दान का पुण्य लाभ लेना चाहते हो, आपकी सामर्थ्य अल्प है, आप कुछ मत कीजिए। एक सब्जी खिला दीजिए, दाल खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए, पर साधु को केवल शुद्ध पदार्थ दीजिए। आपके आइटमों से कोई मतलब नहीं। शुद्धता का ध्यान रखिए। हाँ, शुद्धता में भी आजकल थोड़ा गड़बड़ होने लगा। कई लोग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोलते, उसके नाम से पैसे जोड़ लेते हैं, पर वो ऑर्गेनिक होता नहीं। पर मैंने जब इस बार आप लोगों से कहा था कि चौके में शुद्धि बोलते समय आपको ये बोलना है कि हमारा ऑर्गेनिक है, आज बोल दिया। कल तक की छूट व्यवस्था हो गई आज गुरुदेव कर। अब कल से सब महाराज जब शुद्धि बुलवाएंगे तो पूछेंगे आपको बोलना। हाँ, परसों से चलिए, एक दिन और छूट दे रहे हैं। परसों से शुद्धि बुलवाते समय आप जब बोलिएगा कि हमारे चौके का सब कुछ ऑर्गेनिक है, तब महाराज आपके यहाँ से आहार लेंगे। अन्यथा या तो वो लौट जाएंगे या केवल पानी पी के आएंगे। फिर रोना मत, हमने पूरे संघ को बोल रखा है। आप लोगों को सुधारने का और कोई रास्ता नहीं।
और ऑर्गेनिक में भी कई तरह की फर्जीवाड़ा होता है। तो एकदम ऑथेंटिक और प्रमाणिक व्यवस्था के लिए उदयपुर से रोहित जैन, जिनकी कंपनी है बनियान ट्री, वो ऑल इंडिया ऑर्गेनिक आगे आ जा रोहित, एक बार जोरदार ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दो। इनको गुरुदेव हमने ये ऑल इंडिया ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इन्होंने ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने में पिछले 20 सालों से बहुत बड़ा काम किया। ये पूरा तरह भारत, भारतीयता और स्वदेशी के विकास में तत्पर है। इस व्यक्ति की सोच को आप इससे ही अपना लो कि इनने अपने बच्चों की होम स्कूलिंग की है, स्कूल नहीं भेजा और संस्कार दिया और बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक नई पहल है। तो इनकी कंपनी के साथ धर्म प्रभावना समिति ने टाई अप कर रखा है और आपको जो भी सामग्री लेनी है चौका लगाने वाले को इसी माध्यम से लेना चाहिए ताकि शुद्धता की 100% गारंटी रहे। और इसके लिए राहुल स्पोर्ट्स, राहुल, आशीष, सिंपल और किसका नाम है, और एक टीम बनाई गई है। आशीष, दोनों राहुल स्पोर्ट्स, अभय भैया जी, अभय भैया तो हैं ही। बिना अभय भैया के सील लगे आपको अवसर नहीं मिलेगा, समझ गए? हाँ, विधि उसी के यहाँ लगेगी जिसके अभय भैया अप्रूवल देंगे कि ये 100% शुद्ध है। जी गुरुदेव। इसलिए चौका लगाने के पहले उनकी सम्मति ले लेना, समझ गए? ये व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत आप लोग काम करें। रोहित भाई का जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये हमारे समाज के एक बहुत बड़े गौरव है और आप सबको ये सुनकर हर्ष होना चाहिए और इनका अभिनंदन करना चाहिए कि आचार्य महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर देश भर के 7 प्रतिभाओं का चयन हुआ सम्मान के लिए। 7 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ और उसमें एकमात्र जैन थे जिसका नाम रोहित जैन था। स्वदेशी और ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने के लिए आचार्य महाराज के मंच से इनका सम्मान हुआ और आचार्य महाराज का भरपूर आशीर्वाद हुआ। 120 देशों के इंटरनेशनल मीट को इन्होंने आयोजित किया 2017 में और उसका पूरा खाना शुद्ध ऑर्गेनिक और शाकाहारी इनने किया और लोगों ने सराहा। 120 देश जहाँ के ज़्यादातर लोग मांस भक्षी थे, लेकिन इन्होंने अपनी दृढ़ता से और सरकार से उसकी बहुत प्रशंसा भी पाई और जो लोग आए वो भी प्रशंसा पाए। तो ये व्यक्ति हैं, सब लोग चेहरे को अच्छे से पहचान लो। रोहित बहुत व्यस्त है, खुद यहाँ ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, लेकिन जो व्यवस्था सुनिश्चित की गई है उसी व्यवस्था के तहत सारे कार्य होते रहेंगे। आगे और लोगों के प्रश्न हैं, लेकिन इससे पूर्व गुरुदेव केवल एक और लाइन थी। अब हो गया। हाँ, राहुल स्पोर्ट ले लिया मैंने। राहुल स्पोर्ट तो इसका मुखिया है, अभी नहीं, इसके मंच से नहीं। राहुल स्पोर्ट्स इसकी मुखिया है और ये आपको धर्म प्रभावना समिति ने एक योजना के तहत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई है जो मैं मंच से नहीं बोलूँगा। आप लोग उसे अपने अनुरूप आगे बढ़ाते रहिए। अशोक भैया आगे की सूचना देंगे और उसके बाद फिर अशोक रानी दोषी का सवाल है। हेलो, अशोक भी अपनी सूचनाएं दे रहे हैं और उसके बाद में यदि समय रहा तो तैयार रहेंगे दोनों नाम। हाँ, आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, पर्वराज पर्यूषण निकट है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूज्य महाराज श्री के चरण सन्निधि में पर्वराज पर्यूषण पर 8 सितंबर से 17 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष देश और दुनिया के अनेक लोग, अनेक शिवरार्थी महाराज श्री के श्री चरणों में 10 दिनों तक रह करके सतत साधना करते हैं और इस वर्ष श्रावक संस्कार शिविर का गौरव मिल रहा है इंदौर महानगर के लिए
और सबसे पहला मौका, सबसे पहला अवसर इंदौर नगर के शिवरार्थियों के लिए होगा, सुधी श्रावकों के लिए होगा। आपका सौभाग्य होगा, अभी तक आपने टीवी चैनलों के माध्यम से पर्वराज पर्यूषण किए होंगे, जहां भी महाराज श्री थे, लाइव चलता होगा तो आपने अपने घरों पर लाभ लिया होगा। लेकिन इंदौर महानगर के लिए सौभाग्य है कि आप साक्षात महाराज श्री के श्री चरणों में बैठ करके इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले 1 या 2 दिन के बाद इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर सकेंगे, उसकी सूचना 1 आध दिन में आपके लिए दे दी जाएगी। बंधुओं, इस श्रावक संस्कार शिविर में समिति के द्वारा आपके आवास की, भोजन की, पूजन द्रव्य सामग्री की और वस्त्रों की संपूर्ण समुचित व्यवस्थाएं की जाती हैं। वो निर्धारित व्यवस्थाएं हैं। बाहर से जो शिवरार्थी आएंगे उनके लिए और यहाँ पर जो शिवरार्थी रहेंगे, व्यवस्थाएं समुचित रूप से की जा रही हैं। फिर भी इंदौर महानगर के जो शिवरार्थी होंगे वो दिन के सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देंगे। और जैसे कि महाराज श्री ने कहा है, चूंकि आप स्थानीय हैं तो रात्रि में आप अपने घरों पर निवास करने के लिए जा सकेंगे। एक बार मैं पुनः आपके लिए स्मरण दिला दूं, आने वाले 4 अगस्त रविवार को की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो विशेष सत्र रखा गया है, जिसका समय है प्रातः 8:30 बजे से 10:30 बजे तक। आप अपने माध्यमों के माध्यम से, चाहे आप व्हाट्सएप चलाते हों, चाहे और कोई माध्यम आपके पास में हो, जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इस मैसेज को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवक और युवतियों को आप महाराज श्री के चरणों तक लाइएगा। साथ ही 11 अगस्त को पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण दिवस पर हम सभी इसी स्थान पर निर्वाण लाडू समर्पित करेंगे। महाराज श्री के पावन चरणों में। देखिए, अभी आप लोगों ने श्रावक संस्कार शिविर के संदर्भ में बात की। स्थानीय और बाहर के लोग तो उसमें जुड़ेंगे ही, बाहर के लोग तो पूरी तरह रहेंगे। बेहतर होगा कि आप भी इसमें पूरी तरह सहभागिता दें। लेकिन आज कुछ चिकित्सकों ने मुझसे एक निवेदन किया कि महाराज, हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं और हम लोगों को अपने अपने हॉस्पिटल्स में भी अपनी ड्यूटी देनी ज़रूरी होती है और हम लोग चाहते हैं। तो मैं ऐसे प्रोफेशनल्स लोगों के लिए कुछ सुविधा दे रहा हूँ, केवल स्थानीय लोगों के लिए। वे शिविर में प्रवचन के उपरांत जा सकते हैं, पर बाकी शाम का प्रतिक्रमण, सामायिक और शंका समाधान उन्हें करना होगा। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे से लेकर उनको 4 बजे तक की छुट्टी दी जा सकती है। तत्वार सूत वो ऑनलाइन भी घर में कर सकते हैं। ये व्यवस्था स्थानीय लोगों को थोड़ी सी लिबर्टी के रूप में दी गई है ताकि आप भरपूर लाभ ले सके। तो शिविर का आप पूर्ण आनंद लें, उसे अपने जीवन की एक श्रेष्ठतम उपलब्धि के रूप में परिवर्तित करें। अभी पहला फोकस आने वाले 4 तारीख के लिए आपको रखना है। 4 तारीख आप सबके जीवन का एक अद्भुत दिन होगा, जो अपने जीवन के रूपांतरण का सबल आधार बनेगा। की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हम किस तरीके से अपने जीवन में बदलाव घटित कर सके, ये प्रयत्न और प्रयास हम सबको मिलजुल करके करना है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आगामी 11 तारीख को पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव हमें बिल्कुल अलग तरीके से संपन्न करना है। उसमें भी आपको अपनी सहभागिता देनी है। युवा वर्ग को अधिक से अधिक आप जोड़िए, जिससे जीवन में वो कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर सके। और साथ ही आने वाले अष्टानिका पर्व में होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी यहाँ सुनिश्चित हो गया है। रविवार तक सबकी व्यापक रूपरेखा बनेगी और आप सब तक उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। समय पूर्ण हो गया है, इसलिए जो लोग रह गए हैं वे कल के लिए प्रतीक्षा करें। और हाँ, कल से शुक्रवार, शनिवार, रविवार बाल संस्कार शिविर महाराज श्री के द्वारा जो लगाया जाता है वो लगेगा। आप अपने बच्चों को पहले की तरह अवश्य भेजें। समय हो गया, बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। और आज जो रह गए हैं कल प्राथमिकता से उनका नाम लिया जाएगा।